हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन न्यूमेरल्स के बारे में। वैसे तो आप छोटे रोमन न्यूमेरल्स लाइक 50 और 100 तक जानते होंगे, जो स्कूलों में छोटे क्लास में बताया जाता है। लेकिन इसके साथ ही आपके मन में यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि पुराने समय में जब रोमन न्यूमेरल्स का यूज किया जाता था तो लार्ज नंबर्स को हम कैसे लिखते थे। तो इस वीडियो में मैं आपको अरबिक न्यूमेरल्स को रोमन न्यूमेरल्स में चेंज करना बताऊँगा, वो भी 1 से लेकर 3,999,999 तक के अरबिक न्यूमेरल्स को आप रोमन न्यूमेरल्स में चेंज कर लेंगे, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते हैं तो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे फ्रॉम 1 to 3999 तक के रोमन न्यूमेरल्स। उसके बाद पार्ट सेकेंड में हम लोग रोमन न्यूमेरल सीखेंगे फ्रॉम 4000 to 3,999,999। तो आइए हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप 1 से 3,999 तक के अरबिक न्यूमेरल्स को रोमन न्यूमेरल्स में लिखना सीख लेंगे। तो इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी ज़रूरी है रोमन न्यूमेरल्स के बारे में। जैसे आप जानते होंगे कि कोई भी अरबिक न्यूमेरल्स डेफिनेटली 0 से 9 तक के डिजिट्स का यूज़ करके बना है। मतलब ये कि देयर आर 0 to 9 ओनली 10 बेसिक अरबिक न्यूमेरल्स जिनका यूज़ करके हम इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हैं। ठीक वैसे ही रोमन न्यूमेरल्स में भी केवल 7 बेसिक रोमन न्यूमेरल्स होते हैं। तो वो 7 बेसिक रोमन न्यूमेरल्स हैं। फर्स्ट है I, सेकेंड V for 5 and I for 1, X for 10, L for 50, C for 100, C के बाद D for 500 and लास्ट है M for 1000। ये 7 बेसिक रोमन न्यूमेरल्स हैं जिनका यूज़ करके आप लार्ज रोमन न्यूमेरल्स को भी आसानी से लिख सकते हैं। बट इनमें कुछ खास बात है। आप कुछ रोमन न्यूमेरल्स को देखेंगे तो वह रिपीटिंग होते हैं और कुछ नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे I रिपीटिंग है, इसको हम 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं। X 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं एंड M 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं। मतलब ऐसे रोमन न्यूमेरल्स जिसमें 1 हो, उनको हम 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीटिंग रोमन न्यूमेरल्स कौन कौन से कहे जाएंगे? ये हैं रिपीटिंग रोमन न्यूमेरल्स। सिमिलरली जिनमें 5 होता है उनको हम लोग नॉन रिपीटिंग रोमन न्यूमेरल्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम 1 से 10 तक के रोमन न्यूमेरल्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर आप आगे के सारे रोमन न्यूमेरल्स लिख पाएंगे। पहले जो हमारे पास बेसिक रोमन न्यूमेरल्स हैं उनको हम लिखेंगे। तो 1 का होता है I, फिर दूसरा बेसिक रोमन न्यूमेरल्स 5 का V एंड थर्ड 10 का X। अब हमें 2 का रोमन न्यूमेरल्स लिखना है, I, I। 4 का रोमन न्यूमेरल्स लिखने के लिए हम पहले 5 का रोमन न्यूमेरल्स लिखेंगे V। उसके बाद 5 से एक कम है 4, इसलिए V में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लेफ़्ट साइड में 1 लिख देंगे, दैट इज़ I। ठीक वैसे ही अगर हमें 6 का रोमन न्यूमेरल लिखना है तो 5 का पहले लिखेंगे V, उसके बाद ऐड करने के लिए हम राइट साइड में I लिख देंगे। 7 का रोमन न्यूमेरल लिखने के लिए पहले V लिखेंगे 5 का, उसके बाद 2 ऐड कर देंगे। सिमिलरली 8 के लिए V, फिर 3 ऐड कर देंगे, 3 बार I लिख देंगे। लेकिन आपको ये बात पता है कि कोई भी रोमन न्यूमेरल्स 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए अब हम 9 के लिए क्या करेंगे, पहले 10 का लिखते हैं और उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 1 से 10 तक के रोमन न्यूमेरल्स। इसके बाद हम और लार्जर रोमन न्यूमेरल्स लिखेंगे 10 से लेके 100 तक। इनमें भी पहले जो बेसिक रोमन न्यूमेरल्स है उसका लिख लेते हैं। जैसे 10 का होता है X, 50 का होता है L और 100 का होता है C। तो वही रूल अप्लाई करेंगे जो अभी आपने 1 से 10 तक के रोमन न्यूमेरल्स को लिखने के लिए अप्लाई किया था। 20 का क्या हो जाएगा, XX, XXX फॉर 30। 40 के लिए पहले L लिखेंगे, फिर 10 माइनस कर देना है, तो लेफ़्ट साइड में X। 60 के लिए पहले 50 लिखेंगे L, फिर 10 प्लस कर देना है, तो हम X को बाद में लिख देंगे। L XX L XXX
90 का लिखने के लिए पहले हम C लिखेंगे 100 का, उसके बाद x माइनस कर देंगे, ये हो गया। इसी बेस पर हम लोग और आगे के रोमन न्यूमेरल्स को लिखेंगे 100 से 1000 तक। तो 100 का क्या होता है, C होता है, 200 का डबल C, ट्रिपल C, 400 के लिए हमें 500 का पहले पता होना चाहिए जो D होता है, तो 400 के लिए D और फिर C को पहले लिख देंगे। 600 के लिए D के बाद में C लिखेंगे, फिर D डबल C, D ट्रिपल C। 900 के लिए हमें 1000 का पता होना चाहिए जो कि M होता है, तो अब 900 का क्या हो जाएगा, M के पहले C। इसके बाद वन मोर स्टेप, M डबल M ट्रिपल M। अभी तक जो भी रोमन न्यूमेरल सीखा इसके बेस पर अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1928 इसका रोमन न्यूमेरल लिखना है। इसके लिए हम इजी वे में लिखने के लिए सबसे पहले हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 1928। सो वन बाय वन आप हर एक नंबर का रोमन न्यूमेरल्स पुट कर दीजिए। 1000 का रोमन न्यूमेरल्स M प्लस 900 का रोमन न्यूमेरल्स M के पहले C प्लस 20 का रोमन न्यूमेरल्स डबल X, 8 का रोमन न्यूमेरल्स V ट्रिपल I। प्लस को हटा कर लिख देते हैं M C M X X V I। ये हो गया रोमन न्यूमेरल्स 1928 का। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल सेकेंड 3749। आप बिना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे भी रोमन न्यूमेरल्स लिख सकते हैं। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग रीड करेंगे। सबसे पहले किसका रोमन न्यूमेरल लिखेंगे, 3 के आगे 3 डिजिट है, यानी कि 3000 का क्या होता है, M M M, ये हो गया 3000। फिर 700 का D C N C, फिर 40 के लिए क्या हो जाएगा, L से पहले X, फिर 9 X से पहले I। ये हो गया 3749। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर अब आप चाहें तो 1 से लेकर 3999 तक के रोमन न्यूमेरल्स को आसानी से लिख सकते हैं, अगर आपने प्रीवियसली बताए हुए सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप 4000 से लेकर 3999 एंड 999 तक के रोमन न्यूमेरल्स को लिखना सीखेंगे। तो आइए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। रोमन न्यूमेरल्स फ्रॉम 4000 टू 3999। तो अभी आप 3000 का रोमन न्यूमेरल लिखना जानते हैं, वो क्या होता है, ट्रिपल M। अगर आपको 4000 एंड 5000 का रोमन न्यूमेरल पता हो तो इन्हीं के बेस पर आप और भी लार्जर रोमन न्यूमेरल्स को लिख सकते हैं। 4000 जहाँ पे 1000 आ जाएगा तो इसका रोमन न्यूमेरल बहुत ही आसान होता है। पहले हम 4 का रोमन न्यूमेरल लिखेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे बार, ये हो गया 4000, बहुत ही ईजी है। 5000 के लिए पहले हम 5 का रोमन न्यूमेरल V लिखेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे बार, ये हो गया 5000। तो अब कुछ लार्जर रोमन न्यूमेरल्स को भी ट्राई कर लेते हैं। लार्जर रोमन न्यूमेरल्स का पहला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1473000। यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि हम इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड करेंगे, ठीक है। आप जानते होंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिसमें हम मिलियन बिलियन का यूज़ करते हैं। नेशनल नंबर सिस्टम या इंडियन नंबर सिस्टम, जिसमें हम लाख करोड़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस नंबर को रीड करना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इस नंबर का नंबर नेम क्या होगा, 473000। तो सिमिलरली हम वैसा ही काम करेंगे जो अभी पीछे किया। तो पहले हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, 400,000 प्लस 70,000 प्लस 3000। अब इनके रोमन न्यूमेरल्स को पुट कर दीजिए। 400,000 पहले 400 का लिखेंगे, D से पहले C 1000, 400,000 प्लस 70,000, 70 का लिखेंगे L X 1000।
प्लस 3000 का M M M, इनको कंबाइन कर देते हैं CDLXX 1000 एंड MM। ये हो गया स्टूडेंट्स 473,000। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं 2472,000। थोड़ा सा डिफरेंट लिखते हैं 2472,895। इसका रोमन न्यूमेरल लिखना है, 3 डिजिट्स पे कॉमा दे देते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दिस इज़ 2 मिलियन। अगर ध्यान से देखें तो इट इज़ 2000। तो पहले 2000 का लिखेंगे, फिर 1000। 2000 किसको बोलेंगे? MM के ऊपर बार। फिर उसके बाद 472,000, तो हम लिख देंगे 472, 400 D से पहले C, 72, 2 का अभी हम नहीं लिखेंगे, 470,000। अब हम यहाँ तक 70 तक इसको बार कर देते हैं। इसके बाद 2000 का लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि M होता है 1000 का, तो ये हो गया 2895। 800 का हो जाएगा D CCC 95, C से पहले X 95। ये हो गया स्टूडेंट्स 2,472,895। एक बार आप भी ट्राई कर लें। एक लास्ट एग्जांपल जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। इस लार्ज नंबर का हम लोग रोमन न्यूमेरल ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड से 3 डिजिट्स पर कॉमा लगा देंगे। तो ये कितना है? 3 मिलियन। 3 मिलियन मीन्स व्हाट? 3000। तो 3000 का हो जाएगा MM। इसके ऊपर हमें बार लगाना है, तो अभी नहीं लगाते हैं। उसके बाद हमें लिखना है 640,000, तो 640 लिख देते हैं। 600 ये हो गया, 40 L के पहले X, 640,000 लिखना है अब, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। फिर उसके बाद 539। अच्छा एक मिनट, एक यहाँ पर एक चेंजेस करते हैं। चेंज यहाँ पर क्या करते हैं, 4 के बाद 6 लगा देते हैं। अगर यहाँ पर 6 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 646,000। 640 हम यहाँ पे लिख चुके हैं, 6 भी लिख देते हैं, तो यहाँ तक बार आ जाएगा। उसके बाद 539, 500 मीन्स D, 39 XXX, 9 के लिए IX। स्टूडेंट्स यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सेकेंड एग्जांपल में यहाँ पर 2000 था, जिसका हमें रोमन न्यूमेरल्स पता है, डैट इज़ MM। तो हमने इसको I लिख के बार नहीं किया। अगर ऐसा करते तो ये रॉन्ग होता। ठीक वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट केस में एग्जांपल नंबर 1 में भी देखिए 3000 को हम III के ऊपर बार लिख देते तो रॉन्ग होता। तो याद रखिएगा ये बात, यदि ऐसा नंबर हो जिनका रोमन न्यूमेरल्स हम नॉर्मली लिख सकते हैं तब हम उनके ऊपर बार नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आप देखिए 6000 का कोई दूसरा रोमन न्यूमेरल नहीं है, इसलिए हम 6 लिख के उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो अब आप कुछ नंबर्स का रोमन न्यूमेरल खुद से ट्राई करें। एग्जांपल नंबर 4। तो इस तरह से आपने लार्जर नंबर्स के रोमन न्यूमेरल्स को लिखना सीख लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।